चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैच भारत फाइनल में पहुंच चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो भारत को झेलनी पड़ सकती है, भारत को उसका सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जो भारत की नाक में दम कर सकते हैं 9 मार्च को। तो आपको क्या लगता है, मतलब कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं? हम लगातार बात कर रहे थे इसे लेकर, तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं, कौन है फर्स्ट? देखिए, सबसे पहले खिलाड़ियों के बारे में तो हम खैर बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रचने का वक्त आ चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार हमने 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था, और उसके बाद 2017 में हम फाइनल पहुंचे, पाकिस्तान ने हमें हरा दिया। उसके बाद ये लगातार तीसरी बार है जो भारतीय टीम, लगातार थर्ड टाइम, और इससे पहले किसी भी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में बैक टू बैक 3 बार फाइनल का सफर तय नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड के की बात करें तो न्यूजीलैंड के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मौका है न्यूजीलैंड के पास। बट मुझे ऐसा लगता है ना रिजू कि ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये हम लगातार बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला हमने जीता, वो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का जो है बदला ले लिया हमने, और वो बदला पूरा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तो बदला लेना है हमें। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हराया था। हाँ। एक तो वो बदला हो गया, चलो ठीक है, वो जैसे तैसे हम भूल भी गए। बट रोहित शर्मा की कप्तानी में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के साइकिल में हम इसी टीम से भिड़े थे, और जबरदस्त प्रदर्शन किया था न्यूजीलैंड ने, और भारत को चैंपियनशिप जीतने से रोक दिया था। तो मुझे लगता है वो 2019 वाली बात तो खैर मैं समझता हूँ कि अब वो बहुत पीछे चली गई है। उस वक्त टीम भी काफी अलग थी, उस वक्त कप्तान अलग था। यहाँ पर टीम भी लगभग सेम है और कप्तान भी वही है। मुझे लगता है ये बदला लेने का वक्त है। रही बात 5 खिलाड़ियों की, तो सबसे पहला नाम मैं लूंगा ग्लेन फिलिप्स का। न्यूजीलैंड का ये जो खिलाड़ी है ग्लेन फिलिप्स, ये मुझे लगता है कि वैसे तो नंबर 5 पर आ रहा है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि कोई खिलाड़ी बहुत बड़ा है और उसका नाम पहले ले लिया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ रिजू, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स जो है, हम रविंद्र जडेजा की फील्डिंग की बात करते हैं कि रविंद्र जडेजा फील्डिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा से पैरेलली भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ग्लेन फिलिप्स फील्डिंग, वो खतरा कैसे है वो मैं पहले बता दूं दर्शकों को। फील्डिंग से वो पहली बात तो परेशान करेंगे टीम को, भारतीय टीम के बल्लेबाजों के रन रोकेंगे। जो कैच इम्पॉसिबल सा दिखेगा, हो सकता है एक आध कैच लपक ले वो। उसके बाद वो जब मारने पे आते हैं, जब बल्लेबाजी करने पे आते हैं, तो बहुत जबरदस्त कुटाई करते हैं वो। यहाँ पर देखिए, अगर आप रनों की बात करेंगे तो 150 रनों का आंकड़ा उन्होंने टच नहीं किया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, लेकिन बहुत मतलब जब मारने पे आते हैं वो तो क्रूर तरीके से मारते हैं, फील्डिंग से और बल्लेबाजी और चौके छक्के लगाने की जो इनकी क्षमता है। मुझे लगता है ये 3 रीजंस है जिस वजह से ग्लेन फिलिप्स से बचकर तो रहना ही पड़ेगा। बाकी और खिलाड़ी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा अगले खिलाड़ी का नाम। मुझे लगता है रचिन रविंद्र इस वक्त बहुत बढ़िया फॉर्म में है, न्यूजीलैंड के लिए बहुत एक आक्रामक बल्लेबाज साबित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है रचिन रविंद्र वो नाम होंगे जो भारत को बहुत परेशान करने वाले हैं, लगातार बाकी सारी टीम्स को परेशान करते आ रहे हैं। हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेल के आए हैं। रचिन रविंद्र ने उस वक्त शतक मारा था चैंपियंस ट्रॉफी में, एक और मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में 2 शतक रचिन रविंद्र के नाम रहे हैं। तीसरा शतक क्या पता फाइनल में आ जाए। हाँ, बिल्कुल आ सकता है तीसरा शतक। और देखिए, रचिन रविंद्र बहुत बड़ा नाम अब ऑलरेडी बन चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा करियर है उनका, और उस छोटे से करियर में उन्होंने केन विलियमसन को पीछे कर दिया है। शतकों के मामले में आईसीसी इवेंट्स में उन्होंने मतलब 20 मुकाबले भी नहीं खेले, और अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी जो है वो केन विलियमसन जैसे एक दिग्गज खिलाड़ी को उन्होंने पीछे कर दिया है। 225 के करीब रन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में लगा दिए, और टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में उनका नाम आता है इस सीजन। अगर आप देखेंगे तो 2 शतक वो लगा चुके हैं, और तीसरा शतक भी आ सकता है। अब अगर आपने रचिन रविंद्र का नाम ले ही लिया है, मैं हालांकि रचिन रविंद्र और अगला नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो मैं लास्ट के लिए बचा के रख रहा था, लेकिन आपने काम खराब कर दिया। तो अगला नाम रचिन रविंद्र के जोड़ीदार, और रचिन रविंद्र जिसके पीछे पड़े हैं केन विलियमसन। केन विलियमसन, अगर अब भारत के खिलाफ मैच हो, फाइनल मुकाबला हो, सामने अगर न्यूजीलैंड की टीम हो,
अगर सामने विराट कोहली है तो यहाँ पर केन विलियमसन होंगे ही होंगे। और केन विलियमसन ना वो एक मूवी का डायलॉग नहीं है, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, और बाकी उसके बाद आप समझ गए होंगे, वो वैसा ही है। वो स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप दिखते हैं, बहुत प्यार से खेलते हैं। उनको देख के लगता ही नहीं है कि बहुत डरावने प्लेयर होंगे या कुछ होंगे। लेकिन जब मारने पर आते हैं, जब कुटाई करने पर आते हैं, फिर उसके बाद तो फिर बॉलर पानी तक नहीं मांगता। बॉलर फिर उसके बाद सीधा जो है डगआउट पे जाके बैठता है। मतलब वो मेंटल एक तरीके से ट्रॉमा टाइप दे देते हैं वो। मतलब उनको देख के लगता नहीं है करके कि वो जैसे हार्दिक पांड्या है या फिर रोहित शर्मा है या विराट कोहली भी इवन कई बार कई मौकों पर लगता है करके कि पिटाई करते हैं। लेकिन केन विलियमसन को देख के ना कभी ऐसा फील नहीं होता। केन विलियमसन, जो रूट, स्टीवन स्मिथ, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको देख के लगता नहीं है करके कि ये बहुत एग्रेसिव प्लेयर होंगे या ऐसा कुछ। लेकिन जब मारने पर आते हैं तो ये प्लेयर्स मतलब, और खासतौर पे हम जब न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं और फाइनल मुकाबले की बात कर रहे हैं तो फिर केन विलियमसन का नाम तो लेना बनता है। 4 मुकाबले खेले उन्होंने अब तक और 189 रन, रचिन रविंद्र उनसे आगे चल रहे हैं रनों के मामले में। लेकिन पीछे पीछे केन विलियमसन भी है। अब ऑलरेडी पीछे हो गए, रचिन रविंद्र ने पीछे कर दिया है आईसीसी इवेंट्स में शतकों के मामले में। आने वाले कुछ इवेंट्स में मुझे लगता है वो रनों के मामले में भी पीछे कर देंगे। बट फिलहाल अभी इस समय 189 रन के साथ वो न्यूजीलैंड के लिए टॉप रन गेटर्स में दूसरे नंबर पर है। तो केन विलियमसन एक शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं और क्या बल्लेबाजी की थी दोनों ने मिलके, मतलब रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की अगर मैं बात करूं। अब अगला नाम मैं चाहूंगा कि मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर, श्योर कि मिचेल सेंटनर वो नाम होंगे। न्यूजीलैंड के एकदम खतरनाक खिलाड़ी हैं जो भारत को मतलब पीछे बैकफुट पर कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें भारत ने जीत लिया, तो एक ना कहीं भारत के पास ये पॉजिटिव साइन है कि वो अगर फाइनल में जा रही है तो अभी अभी न्यूजीलैंड को हरा कर जा रही है। लेकिन न्यूजीलैंड कमजोर टीम नहीं कहा जा सकता और मिचेल सेंटनर उसमें नाम है ऐसा जो बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, टीम के कप्तान है और देखिए जब भी भारत के खिलाफ मुकाबला होगा तो मिचेल सेंटनर से डर तो देखिए लगेगा ही किसी को। और अगर इनके आंकड़ों की बात करें तो 4 मुकाबलों में इन्होंने 40 ओवर डाले हैं। टोटल 40 ओवर इन्होंने डाला है 4 मैचों में, जिसमें 240 रन इन्होंने खर्च किए हैं और 7 विकेट इन्होंने लिए। दुबई की पिच है, घूमेगी, मिचेल सेंटनर घुमाएंगे। अगला नाम, आखिरी नाम, मैट हेनरी का। मैट हेनरी का नाम इसीलिए भी लेना बहुत जरूरी है। आखिरी नाम मैं वैसे मैट हेनरी का लेने नहीं वाला था, मैं केन विलियमसन या मिचेल सेंटनर का नाम आखिरी में रखता, बट मुझे लगता है कि ये नियति है। एक ऐसा नाम जो न्यूजीलैंड के लिए इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है और ना सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए, वो ओवरऑल लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद है। 10 विकेट उन्होंने लिए हैं 4 मैचों में। और अगर एक यहाँ पे एक अच्छी चीज ये भी है कि मैट हेनरी जो है पिछले मुकाबले में शायद चोटिल हुए और ऐसा लग रहा है कि शायद वो आखिरी मुकाबला मतलब फाइनल मुकाबला ना खेल पाए। अगर चोटिल होंगे तो वो हो सकता है रूल्ड आउट हो जाए उस मुकाबले से। लेकिन अगर खेलते हैं तो मैट हेनरी से डर के रहने की जरूरत है। और ये 5 नाम जो है ना, ये नाम जो हमने लिए है, मतलब ये नाम सुन के धक धक तो हो रहा है। अब क्या होगा पता नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है। बट अगर आपका भी दिल धक धक हो रहा है तो आपको एक बात बता देता हूँ कि दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने कुल 10 मुकाबले खेले हैं। वनडे की बात हो रही है यहाँ पर। और रिजू, मजेदार बात यह है कि हमने 9 मुकाबले जीते हैं। और अब आपको लग रहा होगा एक मुकाबले में हार मिली होगी, तो वो एक मुकाबले में हम हारे नहीं है, वो नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है। यानी दुबई में हम अभी तक वनडे में अच्छा विजयी करते आ रहे हैं। हाँ, हमारे, हम हारे नहीं है, अजय है, अजय है। और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 3 मुकाबले खेले दुबई में और 3 में 2 मुकाबले जो है उसमें हार का सामना किया और एक मुकाबला नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है। यानी एक टीम ऐसी है, यानी हम ऐसे हैं जो हमने हार का मुंह नहीं देखा है और वो टीम जो है उन्होंने जीत का स्वाद नहीं चखा है। तो ये तो फिर हमारी बात हो गई है वो 5 खिलाड़ी जो भारत को पानी पिला सकते हैं, पर क्या होगा ये तो देखना रहेगा। इंतजार है तो 9 मार्च का, इंतजार है तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले का। ये फाइनल मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। मैं जानती हूँ सबके सब टीवी के आगे बैठने वाले, हॉटस्टार ओपन रहेगा, स्टार स्पोर्ट्स ओपन रहेगा। तो ऐसे में इंतजार करते हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, जीतेगी, कौन सी टीम होने वाली है जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम करेगी। बाकी आपको कौन सी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।